तो थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड का नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब चलो इसका थोड़ा रूल देख लेते हैं। रूल इसका यह है, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में आप लिख सकते हो वाक्य लिख लो। इसमें अगर आपको लिखना है तो लिख लो, इस वाक्य में लिखो इस वाक्य में क्या शब्द, हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, हाँ इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है? क्या शब्द सबसे पहले आता है? और हाँ इसमें लिखो क्या शब्द सबसे पहले आता है, तब लिख लो, तब क्या की अंग्रेजी was war, क्या अंग्रेजी was और war सबसे पहले लगाते हैं। और सारा वाक्य, इसमें लिखो सारा वाक्य और क्या लिखा मैंने? सबसे पहले लगाते हैं और सारा वाक्य साधारण वाक्य जैसा रहता है। क्या रहता है? साधारण वाक्य जैसा रहता है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है? जब क्या आता है, लेकिन कंफ्यूजन मत होना, क्या अंग्रेजी व्हाट भी होती है, क्या होती है? व्हाट भी होती है, बट व्हाट होती है लेकिन यहाँ पे व्हाट नहीं लगेगी, यहाँ पे वॉज और वोर लगेगा। क्या लगेगा? वॉज एंड वोर लगेगा। तो पता क्लियर हुए? क्या करते जब क्या आता है सबसे पहले? जैसे एग्जांपल है, समझो, जैसे मैं खाना खा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था। मतलब ऐसे क्या होता है, ऐसे जब सेंटेंस जाते हैं मतलब क्या सबसे पहले आता है तो क्या होता है, क्या अंग्रेजी क्या लगाते हैं? तो वॉज और वोर लगाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए? रहा था, रही थे, रहे थे। देखो इतने बस में इसको हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है, लिखो पहले वॉज वॉर प्लस सब्जेक्ट, वॉज और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या करते हैं? प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ बरोबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फॉर्मूला? वॉज एंड वॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बात समझ में आया? देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो यहां भी लगा देते हैं वॉज और यहां भी लगा देते हैं वॉज और। ठीक है ना, क्योंकि एक ही बार तो लगेगा, बार बार तो लगेगा नहीं, तो कंफ्यूजन मत होना। अगर पहले लग गया है तो बाद में मत लगाना। देखो इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख सकते हो, जैसे क्या लिख लो, क्या वह खाना बना रही है। क्या वह खाना बना रही है? तब हम क्या करते हैं, क्या अंग्रेजी हम वॉज और वर लगाते हैं। ठीक है, वॉज और वर तो लगाएंगे, लेकिन वॉज और वर कब लगाते हैं? हमारे पास वॉज भी है, वर भी है। हम इसको डिसाइड कैसे करते हैं? सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। वह अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है।
ही होती है ना, ही लगा दे पक्का। सेंटेंस को पढ़ो पहले अच्छे से, तो बताना ही लगाने के लिए। पहले नोटिस करो, क्या वह खाना बना रही है, यहाँ पे जेंडर चेंज हुआ है। क्या हुआ है? जेंडर चेंज हुआ है। यहाँ पे लड़की आ गई है, अगर लड़की आ गई है तो वह अंग्रेजी क्या लगती है? सी लगती है कि ही लगती है? फटाक से कमेंट करो। क्या करते हैं? सी लगाते हैं। नोटिस करना, अगर यहाँ पे लड़का होता तो हम क्या लगाते हैं? ही। कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे इसके भी तो हो जाते हैं कंफ्यूजन। यहाँ फटक से वहां को देखा, फटक से ही तो लगा दिया, लेकिन लास्ट में नहीं देखा, लास्ट में भी देख लिया करो, क्योंकि जानते हो यहाँ पे देख लिया वहां तो दिमाग में छटे यार वहां मतलब क्या होता है? ही होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो ठीक है वहां लिख दिया, या हमारा एक वचन है, एक वजह से मैंने वॉइस लगा दिया, चलो वॉइस लगा दिया, वॉइस लगा दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? ही लिख दिया है। ठीक है, वॉज ही लिख दिया। खाना बनाना क्या होता है? कुक होता है, मैंने कुक लिख दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया, को लगा दिया, उसके बाद द फूड लिख दिया। क्या लगा दिया? कुक द फूड हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस तो कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने अंग्रेजी भी सही लगा दिया है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस नहीं किया, क्या? रही है, मतलब जेंडर चेंज हुआ है, लड़की है, लड़की वहां अंग्रेजी क्या लगती है? सी लगती है। छोटी छोटी गलतियां को ध्यान देना, तो होगा सी लगता है। इतना बात समझ में आ गई? देखो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आपको इससे समझ में आ गया होगा, अगर आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आया है, इंट्रोगेटिव आपको 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कितने पढ़ लिया मैंने? 3 पढ़ लिया है। अब तीसरा, अब चौथी की बारी है। चौथा का नाम क्या है? चौथा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी एक सेकंड, इंट्रोगेटिव तो पढ़ ही रहे थे ना, पढ़ ही लिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ दो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लिख लो। यहाँ पे लिख लो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, ठीक है ना। अब इससे पहले हम इंट्रोगेटिव तो पढ़ रहे थे ना, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ लो। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है, रूल नंबर 1, देखो अगर आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा है तो इसमें भी कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है खाली इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इसमें लिखो, इस वाक्य में लिखते रहो अपने अपनी बुक में, इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है? इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है? और नहीं शब्द वाक्य में आता है। वाक्य में कहीं भी आ सकता है, कोई डिफरेंट नहीं, इससे फिक्स रेट है, नहीं फिक्स नहीं है। आपको संडे बनाना जैसा अच्छा लगे बोलने में वैसा बनाना, ठीक है। क्या होता है? नहीं शब्द वाक्य में आता है, वाक्य में आता है, तब क्या करते हैं? तब क्या की अंग्रेजी वॉज वॉर सबसे पहले लगाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं। और देख लो यहाँ पे, और नहीं की अंग्रेजी, और नहीं की अंग्रेजी नॉट। नहीं अंग्रेजी क्या होती है? नॉट होती है ना। नहीं अंग्रेजी नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और अंत में लिख लो, और अंत में क्वेश्चन मार्क, समझते हो ना, जिसको बोलते हो हंसिया बाका, जो भी बोलते हो अपने लैंग्वेज में, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जरूर लगाते हैं। बात समझ आई? देखो ये तो हमारा रूल रहा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, लिख सकते हो पहले वॉज एंड वॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, प्लस
वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या करते हैं? प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना बात समझ में आया? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला रहा। क्या हुआ? इसका फॉर्मूला है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। देखो इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस कोई भी ले लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल से लिख सकते हैं क्या आप, लिख लो क्या आप, क्या क्या आप, क्या आप, लिख लो, हाँ लिख लो, लिख लो अंग्रेजी, क्या आप अंग्रेजी, यार, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे? क्या हुआ? क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे? अभी देखो आपको इसमें क्या करना है, रहे थे भी देखना है लास्ट में। क्या रहे थे भी देखना है? क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, हमें नहीं भी देखना है, क्या भी देखना है, रहे भी थे भी देखना है। अगर आपको रहे थे मिल गया, इसका मतलब पास्ट का है। पास्ट का है मतलब कॉन्टिन्यूअस का है। अगर नहीं मिल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर आपको क्या मिल गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि क्या का मतलब ही होता है इंट्रोगेटिव, नहीं का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव मिल गया, इंट्रोगेटिव मिल गया, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो है, लेकिन लास्ट में रहते मिल गया, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वही रहा था, रहे थे मिल गया। अब दो सेंटेंस करते हैं। देखो सेंटेंस को कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, वॉज और वॉर लगाते हैं। क्या का अंग्रेजी? हम वॉज और वॉर लगाते हैं। यहाँ पे क्या अंग्रेजी? व्हाट मत लगाना, क्योंकि क्या अंग्रेजी व्हाट मींस भी होता है, क्या होता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, क्या अंग्रेजी क्या लगाएंगे? वॉज और वॉर लगाएंगे। अब बताओ, फटाक से कमेंट करो, बताओ वॉज लगाऊंगी वॉर लगाऊं? ये भी नोटिस करना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वॉज और वॉर तो लगाएंगे, लिख देते, चलो दोनों लिख देते हैं, फटाक से बताओ। वॉज वॉर, उसका मैंने लिख दिया यू, वॉज एंड वॉर यू। अब इसमें क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट हमारा यू है, मैंने क्या बोला है, सभी बात नॉट लगता है। क्या लगाता है? नेगेटिव, ने की अंग्रेजी लगती है। क्या लगा दिया मैंने? नॉट लगाना है, यू नॉट। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग यहाँ भी वॉज लगा देते हैं, यहाँ भी लगाते हैं वॉज नॉट। यहाँ पे लगा दिया वॉज यू वॉज नॉट, वॉज यू वॉर नॉट, ऐसे गलती मत करना, ठीक है। एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक बार लगती है। क्या वॉज एंड वॉर यू नॉट, पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है, टीच होता है। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना। अब देखो आपको इतना समझ में तो आया, लेकिन अब इसमें बताओ फटक से, वॉज लगाना है कि वॉर लगाना है? फटक से बता दीजिए, नहीं बता रहे हो? देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। वॉज हमारा क्या होता है? सिंगुलर साथ लगता है, वॉज हमारा प्लूरल के साथ लगता है। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। इतने बात समझ में आया? समझ में आगे बढ़े फिर? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। कितने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए ना। पांचवा का नाम है इंट्रोगेटिव हो गया। अब पांचवा नाम है क्वेश्चन वर्ड। क्या नाम है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स। क्या नाम है इसका? क्वेश्चन वर्ड नाम है इसका। अब देखो इसको रूल देखते हैं। इसका रूल क्या है? इसका रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या कहता है? ये नोटिस करना, इस वाक्य क्वेश्चन वर्ड क्या ना, इस वाक्य में लिख लो, इस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहां, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितने हैं? 3 2 5, 5 क्वेश्चन वर्ड है। इस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे जब आता है, देख लो इसमें जब आता है, जब आता है, जब आता है, तब इन सब की अंग्रेजी, इन सब की चलिए क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि तब इन सब की अंग्रेजी, तब इन सब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। क्या करते हैं?
सबसे पहले लगाती हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है ना, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्यों की होती है व्हाई, कब की होती है व्हेन, कहां की होती है वेयर, कैसे का होता है हाउ, ठीक, HOW। नंबर समझ में आया? ठीक है, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है हाउ होती है। अब मैंने आपको क्या बता दिया, इन सब की अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लगा देते हैं। चलो सबसे पहले लगाते हैं, फिर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड। अगर मैंने शॉर्टकट में लिखे समझ जाओगे, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा है, लेकिन यही पांचों को याद करना। कौन सा क्वेश्चन वर्ड, कौन से मैंने लिख दिया, क्या क्यों कब कहां कैसे, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या क्यों कहां कब कैसे लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद हम तुरंत क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसका हेल्पिंग वर्ब है वॉच एंड वॉर है, वॉच एंड वॉर है। हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस वॉच हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आपको निगेटिव मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। नाउ नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। बात जरा समझ में आए, ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना। ठीक है, हंसिया बाका जो भी समझते हो, तो बात समझ आया क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। देखो इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल समझ सकते जैसे लेते हैं, वह क्यों खाना नहीं खा रही थी। वह क्यों खाना नहीं खा रही थी, हमें रही थी भी देखना है और क्यों भी देखना है। क्यों हमारा कहा गया, क्या क्यों कहां कब कैसे, क्या क्यों कब कहां कैसे, इन पांचों में से एक आना भी चाहिए। एक आ गया है हमारा, इसका नाम है क्यों। हमें नहीं से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे अगर आ जाता तो नहीं अंग्रेजी नॉट लगा देना। ठीक है, ठीक है, खा खा ठीक है, ये हमारा अगवा हो गया। अब इसे देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो अंग्रेजी क्या लगाएंगे, क्यों का अंग्रेजी लगाएंगे हम व्हाई। क्या अंग्रेजी क्या होती है व्हाई। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, वॉज एंड वॉर होती है। लेकिन वॉज और वर्ब कब लगाते हैं, हम सब्जेक्ट को देख कर लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह हमारा क्या है, एक वचन है। अब एक वचन है, अगर हमारा वह एक वचन है, यहाँ पे लड़का अगर लड़की है, लड़की है मतलब सी है। अगर सी है तो सी है एक वचन है, सी के साथ में क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। वॉय वॉज सी, वॉय वॉज सी। उसके बाद हमारा नहीं आया है ना, तो नहीं लगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट क्या है, खाना क्यों खाना नहीं खा रही है। खाना क्या होता है, ईट होता है। देखो खाना खाना दो होता है, खाना खाना दो होता है, एक होता है ईट, एक होता है फूड। लेकिन इसको कंफ्यूजन दूर कैसे होगी। ईट मतलब होता है खाना, कौन सा खाना, मुंह से चबाने वाला, और फूड मतलब होता है थाली में रखा हुआ खाना, अन्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो फूड होता है। ठीक, क्या लिख दिया, ईट लिख दिया। लगाना हमें क्या है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग लगा दिया। और उसके बाद कौन सा खाना है, ये थाली वाला खाना है। ईटिंग क्या हो जाए, ईटिंग द फूड हो गया। क्या हो गया, ईटिंग द फूड हो गया। ये रहा सेंटेंस, हो गया सेंटेंस। कुछ करना था इसमें, नहीं करना था। अब देखो ये हो गया, समझ में आया। अब इसका एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, लास्ट टाइप, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। कितने हो गए, मैंने 5-6 पढ़ लिया, जो भी हो इसको मैं इसे डाल लेते हैं। इसको बोलते हैं विद क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, या फिर कोई बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड टाइप डाल सकते हैं इसको। सेकेंड, वो हमारा फर्स्ट टाइप था ना, सेकेंड टाइप, क्वेश्चन सेकेंड टाइप। इसके बोले फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप में सेकेंड टाइप में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं, सिर्फ थोड़ा डिफरेंट। अब देखो इसको हम ध्यान समझते हैं डिफरेंट क्या है। देखो इसमें डिफरेंट ये होता है, इसमें लिख लो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिख लो। इस वाक्य में, इस वाक्य में, इस वाक्य में, इस वाक्य में लिख सकते हो कितना, कितने, कितने, कितना, कितने, किसका, किसका, कौन सा। तो लिख लिया।
इसका कोई योग कितना, कितने, किसका, कौन सा। जब आता है, लिख लो इसमें, जब आता है, सिर्फ यही चारों क्वेश्चन वर्ड को याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या होता है, कितना, कितने, किसका, कौन सा। जब आता है, इसको लिख लो, आता है, आता है, कौन सा, जब आता है, जब आता है, तब इन सब की अंग्रेजी, 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 तब इन सब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाँ, तो इन सब का सबसे पहले लगाते हैं और लिखो थोड़ा आगे, और तुरंत बाद नाउन लगाते हैं। क्या करते हैं, तुरंत बाद नाउन लगाते हैं, तुरंत बाद नाउन लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वर है। क्या करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। क्या करते हैं, जरूर लगाते हैं। बात नहीं समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप वाला, मतलब वही कितना, कितने, किसका। अब ठीक है, ये जो हमारा कितना, कितने, किसना होता है ना, ये कितना, कितने, किसका, कौन सा, कितना अंग्रेजी क्या होता है, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, किसका, हुज, ठीक है, किसका, कौन सा, ये इसको लिखो, हुज लिख लो पहले, इसको लिख लो हुज, इसका होता है हुज, इसका होता है विच, कौन से का होता है विच, WHICH विच, ठीक है ना, ये हो गया। इसका देखो फॉर्मूला क्या है, इसका है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा इसका फॉर्मूला। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, कोई ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। जैसे रामू, लिख लो, रामू कल लिख लो, इसमें रामू लिख लो, जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रामू कल कितना दूर जा रहा था। लिख लो इसमें कितना दूर जा रहा था। दूर मतलब डिस्टेंस, समझते हो ना, दूर मतलब दूरी। अच्छा, दूरी लिख सकते हो इसमें, ज्यादा समझ में अच्छा लगेगा। रामू कल कितनी दूर जा रहा, अच्छा लिख सकते हो, दूर भी लिख सकते हो, दूर जा रहा था मतलब दूर जा रहा था। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, अपनी लैंग्वेज में लिखा हूं, अपने शुद्ध गांव के लैंग्वेज में। रामू कल कितना दूर जा रहा था। अब इसको क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है कितना, कितने, कौन सा, किसका, जब आता है तो इन सबको सबसे पहले लगाते हैं। कितना होता है, कितना अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच होती है, हाउ मच लगा दिया। अब हाउ मच लगा दिया, हाउ मच के तुरंत बाद नाउन लगाना है। दूर क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब दूरी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमारा क्या है, नाउन है। हम क्या करते हैं, जब ये चारों क्वेश्चन होता है, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज जब आते हैं, इसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। नाउन हमारा क्या है, दूर है, मतलब डिस्टेंस है, मतलब दूरी है। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस। अब इस वक्त क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है,
वॉज और वर है, लेकिन क्या सब्जेक्ट को देख के रामू हमारा क्या है, एक नाम है, एक नाम है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी एक वचन लगेगी। वॉज क्या लगाया जाएगा, डिस्टेंस, वॉज रामू, रामू हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। सभी पर निगेटिव तो है ही नहीं, नहीं है ही नहीं, जाना क्या होता है, गो होता है, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो गया, गोइंग हो गया, जाना गोइंग हो गया, कहां जा रहा है, कितना दूर तो हो ही गया है, बचा हमारा कल, गोइंग एस्टरडे, गोइंग एस्टरडे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।